वाले हैं जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी आपका इस डायग्राम के अनुसार आप समझ जाइएगा। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे इसका कनेक्शन करना है। जिसमें आपको ये डायग्राम के अनुसार कहीं भी जाते हैं या कंपनी या कहीं भी लैब में, तो पहले आपको डायग्राम दिया जाता है कि आपको समझने के लिए कि आपको डायग्राम के अनुसार ही आपको कनेक्शन करना है। आप तो कहीं सीख के नहीं आए, तो मैं आपको इस बोर्ड के द्वारा मैं बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपको इस मोटर को कैसे चलाना है, डीसी कंपाउंड मोटर को कैसे चलाना है और रियोस्टेट से कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको यहाँ से चालू करते हैं हम, तो यहाँ एक आप देख रही हैं एक आईसीडीपी स्विच है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एसी सप्लाई हम दिए, यहाँ से एसी सप्लाई 220 वोल्ट दिए, तो यहाँ आईसीडीपी स्विच है, ये आपका आईसीडीपी स्विच है। यहाँ से हम दिए एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ से हम दिए एसी सप्लाई और ब्रिज रेक्टिफायर बनाए यहाँ। ठीक है, तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर इसमें 8 डायोड यूज कर रहे हैं 5408, तो इसमें आपको 8 डायोड का यूज कर रहे हैं, 8 पीस का। ठीक है, तो ये 5408 डायोड है। ठीक है, ये 5408 डायोड है, जिसमें आपको क्योंकि लोड है, ये कंपाउंड मोटर है तो 4 डायोड पे नहीं चलेगा क्योंकि 10 एम्पियर का ये मोटर है, तो इसलिए हम 8 डायोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आएगा ये ब्रिज रेक्टिफायर, तो यहाँ हम लिख दिए आपको कि समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से हम दिए, ठीक है, फेज, और यहाँ मेरा आया प्लस। ठीक है, फिर यहाँ से दिए फेज, फिर आया मेरा न्यूट्रल। ठीक है, ये आया यहाँ न्यूट्रल मेरा, तो यहाँ आया डीसी सप्लाई प्राप्त हुआ कितना 220 वोल्ट। यहाँ से हम 220 वोल्ट एसी दिए तो 220 वोल्ट मेरा डीसी प्राप्त हुआ। ठीक है, डीसी प्राप्त हुआ दो, क्योंकि डीसी मोटर को चलाने के लिए तो 12 वोल्ट डीसी पे नहीं चलेगा क्योंकि डीसी 220 वोल्ट पे चलता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सीरीज और पैरेलल में मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है और सीरीज में मेरा एम्पियर मीटर लगा हुआ है। एक यहाँ आप देख रहे हैं ये रियोस्टेट है, आप इसे देख रहे हैं ये रियोस्टेट है, इसे आप मोटर को कंट्रोल करने के लिए, हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसको हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं ये रियोस्टेट है और ये आपका मिला है शंट, ये शंट वाइंडिंग है, ये आपका शंट वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ आया एक, यहाँ कॉमन हो गया है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर का एक सिरा गया और ये आपका रियोस्टेट का एक सिरा होके एम्पियर, आपका एम्पियर में कनेक्ट हो जाएगा। आर्मेचर का एक सिरा और सीरीज का एक सिरा कॉमन करके हम यहाँ इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको टैपिंग करके यहाँ छोड़ देंगे और फिर एक सिरा बच रहा है मेरा और एक शंट का एक सीरीज का। ठीक है, दोनों को लेकर हम न्यूट्रल दे देंगे। तो चलिए मैं डायग्राम के अनुसार डायग्राम पे चलते हैं आपको। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है जिसमें आपको डीसी कंपाउंड मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो जिसमें आपको देखना ये आईसीडीपी स्विच है, कनेक्शन हुआ है, यहाँ आया, ये आपको हम बताए थे ब्रिज रेक्टिफायर, या पास से दिखाइए, ये आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि 8 डायोड लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 8 डायोड है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, इसको हम 10 एम्पियर इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आया ये मेरा है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में एक गया एक न्यूट्रल एक फेज। ठीक है, वोल्ट मीटर आ गया, ये मीटर में हम ओनली फेज देते हैं क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। इसके बाद वाला में लोड लगा दिए, तो लोड क्या लगाए हैं, रियोस्टेट में हम कनेक्शन कर दिए हैं, ये रियोस्टेट है। और यहाँ देख लीजिए मोटर का कनेक्शन जो बोले थे हम आपको कि सीरीज का एक कॉमन कर देंगे, एक हम सीरीज और शंट को हम इसमें दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम मोटर को चलाते हैं, कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। जाओ, तो यहाँ लाइट आ चुकी है, ये आईसीडीपी में स्विच में भी लाइट है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर 30 एम्पियर का और 10 एम्पियर का आपका मीटर है और वोल्ट मीटर 300 एम्पियर का। ठीक है, ये रियोस्टेट है और ये आपका कंपाउंड मोटर है। तो आप कंपाउंड मोटर में देख सकते हैं कि इसमें 6 टर्मिनल रहता है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज है, शंट है, आर्मेचर है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको प्रयोग करते हैं, एक बार सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये आईसीडीपी स्विच को हम ऑन करेंगे नीचे की तरफ, देखिए मोटर रनिंग में आ गया है और यहाँ आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है, ये आपको एम्पियर मीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मोटर का रनिंग भी देख लीजिए, कंट्रोल करो, आगे करो, वहां पर बंद करो।